फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ या आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। जो बेसिक 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास होनी जरूरी है। तो वो तीनों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी और आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही थी कि चाहे शादी आप नॉर्मल तरीके से करिए या किसी मंदिर में जाकर करिए या अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो शादी ऑर्गेनाइज की जाती है उस तरीके से शादी करिए या निकाह कीजिए, किसी भी तरीके से आप शादी करते हैं फिर भी आप कोर्ट में मैरिज को अपने रजिस्टर्ड कराना चाहिए, क्योंकि आजकल कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया है। यानी कि कोर्ट में अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी हो गया है। तो आप किसी भी तरीके से आप शादी करते हैं, निकाह करते हैं या किसी भी धर्म के हैं, पर अपने मैरिज को आप रजिस्टर्ड जरूर करा लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास जो 3 डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, पहला जो होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपके जन्म का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ आज जो आपका DOB है या डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई करने के लिए या उसको प्रमाणित करने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको वेरीफाई कराने के लिए या आप उसे प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला तो मेन डॉक्यूमेंट ये होता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो नगर निगम द्वारा या आपके पेरेंट्स ने कोई बर्थ सर्टिफिकेट आपका बनवा रखा है तो वो वैलिड माना जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। दूसरा, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो भी वो वैलिड माना जाएगा। अब आप बात करते हैं कि अगर हाई स्कूल आपने किया है पर आप फेल हो गए हैं तो क्या वो वैलिड होगा? जी हाँ, तब भी वो वैलिड होगा अगर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट या हाई स्कूल का जो रिजल्ट होता है उस पर डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन होता है, चाहे वो आप फेल ही क्यों नहीं है तो भी वो कोर्ट में वेरीफाई किया जाता है, यानी कि उसे भी मान्यता दी जाती है। तो ये 2 बेसिक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं DOB वेरीफाई करने के लिए या डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो क्या आपके पास आधार कार्ड है? क्योंकि आजकल आधार कार्ड पर भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए, सिर्फ सन नहीं लिखा हो, उसमें आपकी डेट, आपका मंथ और आपका ईयर मेंशन होगा, तभी वो वहाँ पर मान्यता दी जाएगी। अगर इस आधार कार्ड के अलावा वहाँ पर अगर आपका पासपोर्ट है तो भी वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए उसे मान्यता दी जाती है, या आपके पास आपका वोटर ID कार्ड है तो भी उसे वैलिड माना जाएगा। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए जो आपके डेट ऑफ बर्थ का डिसीजन लेता है या डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता है, या कि आप 18 साल के अगर आप लड़की हैं तो 18 साल की हो चुकी हैं, या लड़के हैं तो आपकी एज 21 साल की हो चुकी है। तो पहला डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। इन सब में से जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया अगर आपके पास है तो आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए दे सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट वो होता है एड्रेस का। तो आपके पास आपके निवास स्थान का, जहाँ पर आप रहते हैं, उसका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी वो आधार कार्ड भी हो सकता है, वो पासपोर्ट भी हो सकता है, वो आपका राशन कार्ड भी हो सकता है। अगर इन सब पर आपका नाम मेंशन है आपके और घर का एड्रेस उस पर लिखा हुआ है तो आप आज की डेट में उसे कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एड्रेस प्रूफ में दिखा सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड में ही लिखा है तो वो भी वैलिड माना जाएगा, और इसके अलावा अगर आपके पास वोटर ID में भी एड्रेस लिखा है तो भी माना जाएगा। तीसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करती हूँ। तीसरा डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है? तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ से मतलब है कि ये साबित हो कि आज जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं वो आप ही हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आप आधार कार्ड ही ले सकते हैं जिसपे आपका नाम मेंशन होता है, आपके फादर का नाम मेंशन होता है, आपका एड्रेस मेंशन होता है, या आप पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड को भी आइडेंटिटी प्रूफ में यूज किया जाता है।
तीसरा, आप पासपोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा, आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो भी आप उसे आइडेंटिटी प्रूफ में यूज़ कर सकते हैं। पांचवा मैं बताऊंगी, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां से भी एक आई कार्ड मिलता है, उसे भी आप दिखाकर आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन में लगा सकते हैं। तो ये 3 ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं मैरिज का तो ये आपके पास होना कंपलसरी है। और इसके अलावा 4 फोटोज लगती हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की। अब बात करते हैं, अगर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो कहाँ पर करा सकते हैं। पहला तो जहां आप निवास करते करा सकते हैं, दूसरा आपकी मैरिज जहां पर हुई है उस शहर में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो गाइज, ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप फुलफिल कर लीजिए ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएं तो किसी तरीके की दिक्कत का सामना करना ना पड़े और आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो गाइस, इसके अलावा कोई और क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।